हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस 2 का सारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। जी आपने सही सुना, जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसमें हम चैप्टर 2 चैप्टर वाइज कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले जो मैंने मेरे पार्ट 1 की जो वीडियोस डाली है उसके अंदर मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जितने भी डायग्राम है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, और वो डायग्राम याद रखना, वो क्वेश्चन सिर्फ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है मेरे ब्रो, वो क्वेश्चंस आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए भी सेम टू सेम मिलेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे के चैप्टर्स के साथ और देखेंगे कि कैसे आप उसको कवर आउट कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ। तो देखिए, ये चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट डायग्राम है। बहुत लोगों को पता रहेगा ये अमीबा का डायग्राम है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो भाई, व्हाट इज बाइनरी फिजन, ये आपको पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज शोन, कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन ये बता रहे, सेक्सुअल असेक्सुअल। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आएगा कि हाँ ये डायग्राम दिखा के आपको ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस ड्यू टू डैश एंड डैश। अब इसके लिए आपको भाई पढ़ना पड़ेगा टेक्स्ट बुक का लाइन। तो ये जो क्वेश्चन है इसके ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल अप करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक की लाइन अच्छे से रीड होना चाहिए। तो जहां पर ये डायग्राम है वहीं पर टेक्स्ट बुक के नीचे ही लाइन में आपको ये इसका सेम सेंटेंस आपको मिल जाएगा। याद रखना, सारे क्वेश्चन जो मैंने बनाए वो सब टेक्सुअल क्वेश्चन ही हैं, कुछ बाहर का नहीं है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डायग्राम। चलो बताओ जरा ये डायग्राम कौन सा है। दिस इज द डायग्राम ऑफ पैरामोशियम। जब मैं पैरामोशियम की बात करता हूँ तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म शोन इन द डायग्राम। मैंने बता ही दिया, पैरामोशियम यहाँ पर स्क्रीन पे भी दिख रहा है। सेकंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डिविजन इज शोन बाय द ऑर्गेनिज्म शोन इन द डायग्राम। तो ये कैसा दिखाता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन दिखाता है। क्या दिखाता है भाई, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्या दिखाता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसके बाद आपका नेक्स्ट पैटर्न कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर विच कंडीशन डज द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म बाइनरी फिजन। तो कौन सी कंडीशन में, तो फिर अनफेवरेबल कंडीशन में वो बाइनरी फिजन दिखाता है। बाइनरी फिजन भी दिखाता है बट अंडर सम स्पेसिफिक। तो एग्जाम में तुमको क्वेश्चन पूछेंगे वेदर पैरामोशियम शोज बाइनरी फिजन, तो तुम डायरेक्ट आंसर लिख दोगे नो, क्योंकि तुमने क्या पढ़ा, बाइनरी फिजन कौन दिखाता है भाई, तो अमीबा। बट ये भी दिखाता है बाइनरी फिजन अंडर सम स्पेशल कंडीशंस। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डायग्राम। ये डायग्राम देखिए, ये यूग्लिना का डायग्राम है। यूग्लिना का डायग्राम जो है ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म शोन इन द डायग्राम। तो यूग्लिना सबसे पहले तो यही नाम पूछते हैं। फिर विच टाइप ऑफ डिवीजन इज शोन बाय द ऑर्गेनिज्म शोन इन द डायग्राम। तो ये लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन दिखाता है। अंडर विच कंडीशन डज द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म बाइनरी फिजन। तो कौन से कंडीशंस में दिखाता है, तो इसका भी कोई ना कोई कंडीशन है जो आपको इसके बाजू वाले डायग्राम के बाजू में मिल जाएगा कि इसके कौन से कंडीशन है जो आपको बाइनरी फिजन दिखाता है। यहाँ पर मैं तो सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आंसर प्रोवाइड करने जाऊंगा तो बहुत ही लॉन्ग टास्क होगा। चलिए ये डायग्राम देखिए, डायग्राम से भी आप बहुत फेमिलियर है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द डायग्राम रिप्रेजेंट। तो ये रिप्रेजेंट्स अ मल्टीपल फिजन। What does encysted amoeba is called। तो encysted amoeba किधर है भाई, इसके अंदर, इनको क्या बोलते हैं, तो डॉटर अमीबा बोलते हैं। नेक्स्ट, अंडर विच कंडीशन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, अंडर अनफेवरेबल, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अब अगर आपको ये डायग्राम दिखा के क्वेश्चन नहीं पूछा तो डायरेक्टली आपको फोर्थ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन द मल्टीपल फिजन। तो उसमें आपको क्या करना है, डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा और इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना पड़ेगा। या फिर आपको एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ सकता है, राइट द शॉर्ट नोट अंडर विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज दिस कम। तो ये असेक्सुअल में आता है कि सेक्सुअल में आता है वो बताना है। और एक क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो बोलेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन पे आप क्या लिखो भाई, तो शॉर्ट नोट लिखो। बस इसमें से इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम पे मूव करेंगे तो ये बर्डिंग का डायग्राम। अब यहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शोन इन द डायग्राम। तो बर्डिंग का प्रोसेस है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस इन दिस, कौन से टाइप का डिवीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कौन से टाइप का डिवीजन है, सेल डिवाइड हो रहा है ना। नेक्स्ट, गिव एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग दिस। और कौन से ऑर्गेनिज्म है जो इस टाइप का रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। तो एक ही एग्जाम, पहले देखो इधर क्वेश्चन में ही दिया है, पैरेंट ईस्ट है ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट डायग्राम, स्पाइरोगायरा की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज शोन इन द डायग्राम। ये डायग्राम में कौन सा रिप्रोडक्शन दिख रहा है, तो भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ फ्रैगमेंटेशन मत लिख देना, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पूछा है तो फ्रैगमेंटेशन तो दिखा ही रहा है, बट उसके साथ साथ पहले तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा आंसर में, फ्रैगमेंटेशन के साथ साथ आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डायग्राम एंड द प्रोसेस। तो मतलब यही डायग्राम और प्रोसेस को एक्सप्लेन करना, मतलब आपको राइट शॉर्ट नोट लिखना है। गिव एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनिज्म शोइंग दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये किसके बारे में बात करें भाई, तो स्पाइरोगायरा। इधर तो लिखा है स्पाइरोगायरा, बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ पर स्पाइरोगायरा नहीं दिया रहेगा।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दैट इज योर अंडर विच कंडीशन डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। तो इसके लिए भी कुछ कंडीशंस रहेंगे। जब इसको भरपूर खाना मिलता है, मतलब अंडर फेवरेबल कंडीशन, ये कंडीशन दिखाता है जब इसको अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा न्यूट्रिएंट्स, वाटर सप्लाई, मॉइस्चर ज़्यादा मिल रहा है, तब ये आपको क्या करता है, सेम टाइप का रिप्रोडक्शन दिखाता है। नेक्स्ट डायग्राम देखो तो रीजनरेशन का डायग्राम है। रीजनरेशन के डायग्राम के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पता रहेंगी कि अगर मैं इसके मुंडी को काटूं, फिर ये तीनों पार्ट्स को क्या करता है, प्रॉपर्ली डेवलप कर सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या रहेगा, देखिए विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज शोन इन द डायग्राम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसका ब्रैकेट करके क्या लिखेंगे, रीजनरेशन। फिर व्हाट इज लिमिटेड रीजनरेशन, गिव नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच इट टेक प्लेस। तो लिमिटेड रीजनरेशन में जो आपका बॉडी पार्ट है, जो डिस्कार्डेड पार्ट है, वो वापस रीजनरेट नहीं हो पाता। तो लिमिटेड रीजनरेशन का आपको डेफिनेशन वहां से चेकआउट करना है। प्लस ये किस में दिखाता है, तो लिजार्ड में दिखाता है। चलिए नेक्स्ट अगर आप देखें तो व्हाट इज कंप्लीट रीजनरेशन। कंप्लीट रीजनरेशन भाई किस में दिखाएगा, तो हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या था कंप्लीट रीजनरेशन, दैट इज योर प्लानेरिया में दिखाता है क्या, कंप्लीट रीजनरेशन। कौन दिखाता है कंप्लीट रीजनरेशन, तो भाई प्लानेरिया। मतलब अगर मैं इसके यहाँ से इसको कट करूँ, सेंटर में कट करूँ, तो ये जो पार्ट है ये अलग प्लानेरिया देगा, ये पार्ट है ये अलग प्लानेरिया देगा, ऐसे 3 प्लानेरिया डेवलप होंगे। तो ये देख लो बडिंग इन हाइड्रा। अच्छा याद रखना, बडिंग इन हाइड्रा जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बराबर। कौन सा रिप्रोडक्शन है भाई, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो बडिंग इन इसमें था, ईस्ट में था, बडिंग इन ईस्ट में था, ईस्ट वाला जो बडिंग है वो हमारा क्या है, वो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। याद रखना है दोनों चीजें। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज शोन, तो पता चल गया भाई, बडिंग दिखा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बडिंग है, सेक्सुअल का बडिंग है। नेम द ऑर्गेनिज्म शोन इन द डायग्राम। तो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर तो नाम भर भर के दिख रहे हैं, बट एग्जाम में नहीं दिखेंगे, तो आपको क्या लिखना है भाई, तो हाइड्रा। नेक्स्ट एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने का मतलब है कि आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डायग्राम। अच्छा ये डायग्राम देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें 3 अलग अलग डायग्राम दिए। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज शोन इन द डायग्राम। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विच इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो आपको डायग्राम में दिया है। नेक्स्ट विच प्लांट पार्ट्स आर यूज्ड इन द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये भी टेक्स्ट बुक में आपको प्रॉपरली दिया है, रूट यूज करते हैं, लीफ यूज करते हैं, स्टेम यूज करते हैं, ये सारी चीजें हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ प्लांट एंड नेम ऑफ प्लांट पार्ट यूज फॉर रिप्रोडक्शन। तो एग्जाम ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ना, ब्रायोफाइलम, इसमें लीफ यूज करते हैं, स्वीट पोटैटो इसमें रूट यूज करते हैं, और ये है पोटैटो जिसमें क्या यूज करते हैं, स्टेम या फिर ट्यूबर, सॉरी आई बर्ड भी यूज करते हैं, इसमें आई बर्ड यूज करते हैं, वो आई बर्ड लिखना आप। नेक्स्ट ये देखो स्पोर फॉर्मेशन का डायग्राम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द डायग्राम। डायग्राम से क्या अंडरस्टैंड हो रहा है वो आपको लिखना है। तो इसके लिए आपको ये स्पोरेंजियम, स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस पता रहना चाहिए। नेम द फंगाई विच हैव फिलामेंटस बॉडी। तो कौन सा फंगा है जिसका फिलामेंटस बॉडी रहता है, तो राइजोफस। नेक्स्ट नेम द डायग्राम। डायग्राम को नेमिंग पूछ सकते हैं, ये डायग्राम अच्छे से देख के जाना, क्योंकि अगर इसका एक्सप्लेनेशन कहीं दिया नहीं है तो या वो सीधा सीधा आपको क्या बोलेंगे भाई, तो नेमिंग बताओ। नेक्स्ट अंडर विच कंडीशन स्पोर जर्मिनेट। स्पोर कौन सी कंडीशन में जर्मिनेट करेगा, तो अंडर मॉइस्चर कंडीशन। तो वहां पर एक अच्छा सा वर्ड आपको दिया रहेगा टेक्स्ट बुक में, इसके डायग्राम के बाजू में रीड करना। नेक्स्ट डायग्राम अगर देखो तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर। यस ये बहुत अभी यहाँ से थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन चालू होंगे, बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट जो टीचर्स हैं उनके फेवरेट क्वेश्चन है, हमारे नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन वाटर एक्सेसरी वर्ल्स। एक्सेसरी वर्ल्स में कौन कौन आता है, और एक रहता है ना एसेंशियल वर्ल। एसेंशियल वर्ल में आपका कौन कौन आता है भाई, तो ये देखो, ये जो गाइनोशियम दिख रहा है, ये गाइनोशियम और ये एंड्रोशियम दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जो बहुत क्या है भाई, तो ज़रूरी है। और एक्सेसरी में कौन आता है, कैलेक्स एंड करोला। वापस डायग्राम के बाजू में टेक्स्ट बुक में आंसर्स दिए। वाटर कैलेक्स ग्रीन पार्ट। ग्रीन पार्ट है देखो इधर नीचे जो सेपल्स दिख रहे हैं, ये जो ऐसे सेपल्स दिखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स। वाटर करोला, जो भी फ्लावर, जो भी कलरफुल पार्ट रहता है फ्लावर का, वो करोला। व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रहते हैं। वाटर पेडिसिलेट फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर पेडिसेल प्रेजेंट रहता है, उसे बोलते हैं पेडिसिलेट फ्लावर। वाटर सेसाइल फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर पेडिसेल प्रेजेंट नहीं होता है। देखो कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं। नेक्स्ट मेंबर्स ऑफ गाइनोशियम आर आल्सो कॉल्ड एज। गाइनोशियम के मेंबर्स को और क्या बोला जाता है, वो भी आपको चेकआउट करना पड़ेगा। व्हाट डज एम्ब्रियो सैक कंटेन। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या रहता है, तो ओवरी कंटेन करता है।
बस ये वाले सेक्शन से आपको इतना ही क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन या तो ये डायग्राम से रिलेटेड हो सकते हैं या तो आपको ऐसे ही डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकते हैं, वाटर करोला, व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, वाटर पेडिसिलेट फ्लावर, तो आपको वो क्वेश्चंस करके रखने हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विद नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम अगर आप देखो तो डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। जब हम इसकी बात करेंगे तो व्हाट इज पहला क्वेश्चन व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जो रहेगा गिव द प्रोसेस शोन इन द डायग्राम। तो कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको बताना है। वन मेल गैमेट फ्यूजेज विथ, एक मेल गैमेट दो लोग, एक मेल गैमेट एक चीजों से फ्यूज होता है, मतलब टोटल कितने मेल गैमेट रहते, दो, तो एक पोलर न्यूक्लियर मतलब एक सेल से फ्यूज होता है और एक पोलर न्यूक्लियर से फ्यूज होता है। सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेज विथ, तो एक जगह तुम क्या लिखोगे भाई, तो एग सेल, और एक जगह लिखोगे तो पोलर न्यूक्लियर। अच्छा, यहाँ पर दो मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। दो मेल गैमेट फर्टिलाइज हो रहे हैं। मेल गैमेट्स आर रिलीज इन, कहाँ पर रिलीज होते हैं भाई, तो कहाँ पर रिलीज होते हैं, एम्ब्रियो सैक में रिलीज होते हैं। सब टेक्सचुअल क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे। ये डायग्राम देखो, टेक्स्ट बुक के बहुत कॉर्नर में डायग्राम दिया, बट एग्जाम में आपको इस बार शायद मिल जाए। अच्छा, अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूँ तो ये फर्टिलाइजेशन है, लेकिन इसको ये प्लांट में फर्टिलाइजेशन रहता है, तो इसको अच्छा सा एक नाम दिया है, दैट इज योर पॉलिनेशन। अब दो तरीके का पॉलिनेशन होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। जब मैं सेल्फ पॉलिनेशन की बात करता हूं तो ये देखो, यहां पर आपका फ्लावर है, देखो ये आपका फ्लावर है, ये अगर सेम अपने ही प्लांट के ऊपर क्या कर रहा है, ये चीजों को गिरा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एंथर फिलामेंट। क्या रहेगा, ये ऊपर का जो भी फ्लावर का पार्ट रहता है, यहाँ पर आपका ओवरी के ऊपर जो रहता है ना, एंथर को अगर वो सेम फ्लावर के ऊपर गिरा रहा है सेम, तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर वही सेम एंथर को वो दूसरे फ्लावर के इस पे गिरा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे भाई, क्रॉस पॉलिनेशन। क्वेश्चन देखो कैसा बनेगा, डिफाइन पॉलिनेशन, व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो इसमें विंड आता है, फिर आपका वाटर आता है, फिर आपके हनी बीज आते हैं। अच्छा, दो तरीके के एजेंट्स रहते हैं, वो भी याद रखना, एक रहता है बायोटिक और एक रहता है अबायोटिक। अगेन टेक्सचुअल पार्ट, गो टू द डायग्राम, चेक द थिंग्स, यू विल गेट द आंसर। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन अभी बताया, फिर व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाट इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। देख भाई, जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है उसमें क्या करते पता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में तो एजेंट्स हैं, बट आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में कौन रहता है, तो मैन एज अ एजेंट काम करता है। मैन क्या करता है, अपने हाथों से ही विद द हेल्प ऑफ नीडल्स या फिर नाइफ, विद हेल्प ऑफ नीडल्स एंड नाइफ, वो क्या करते हैं, ये जो पार्ट रहता है इसके अंदर, मतलब जो स्पोर्स रहते हैं उसको दूसरे फ्लावर के स्टेमन्स पर गिराते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। नेक्स्ट डायग्राम की अगर बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे जरा देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। राइट द हार्मोन रिलीज बाय द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट द सीक्वेंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स थ्रू विच द स्पर्म ट्रैवल। तो ये सीक्वेंस आपको लिखने आना चाहिए। सीमेन इज इजैकुलेटेड फ्रॉम वेयर डज सेमिनल वेसिकल सिक्रीट देयर सिक्रीशंस, विच पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट पेयर्ड। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब टेक्सुअली है। विच शुगर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म टू प्रोवाइड, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो किसी को नहीं पता रहेगा। ये इसके अंदर क्या कौन सा शुगर प्रेजेंट रहता है, फ्रक्टोज, जो क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी देता है टू ट्रैवल। विच क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन मेल, तो मेल के अंदर कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। इतने क्वेश्चंस आपको ये एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं, या तो ये डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आएगा या तो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। अगर नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स में मिलेंगे। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं। अब आगे आपका फेवरेट, दैट इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट क्या बोला देखो, वेयर डज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सिस्टम आर प्लेस, तो कहां पर ये प्लेस रहता है वो आपको लिखना है। सेकेंड, विच व्हाट ऑर्गन्स आर इंक्लूडेड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो कौन से ऑर्गन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इंक्लूडेड है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना, बट एग्जाम में ये नहीं रहेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलिया इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फंक्शन सीलिया जो रहता है उसका काम क्या रहता है, टू पास द ओवम विच इज प्रोड्यूस, एग सेल को पास करने में हेल्प करता है। व्हाट इज मेनोपॉज, मेनोपॉज क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है तो उसे मेनोपॉज बोलते हैं, बट इसका प्रॉपर आंसर आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा। स्पर्म एंड एग्स आर फॉर्म्ड बाय द डैश प्रोसेस, तो ये कौन से प्रोसेस से फॉर्म होता है वो आपको चेकआउट करना है।
हाउ मेनी oocytes आर प्रेजेंट इन वुमेन ड्यूरिंग बर्थ, कितने oocytes प्रेजेंट होते हैं, ये भी टेक्सुअल क्वेश्चन ही है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब स्पर्म एंड एग्स फ्यूजेस विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द रूट ऑफ स्पर्म इन फीमेल बॉडी, स्पर्म का रूट क्या है, सबसे पहले वेजाइना में एंटर करता है, फिर यूट्रस की इधर जाता है, फिर यूट्रस से ओविडक्ट में जाके वहां पर फर्टिलाइज होता है। तो चलिए नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, दैट इज योर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। अगर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, तो सबसे पहले तुमको डायग्राम बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमंस। इन केस ऑफ स्पर्म वेयर डज meiotic डिवीजन इज कंप्लीटेड, इन केस ऑफ स्पर्म व्हेन डज meiotic डिवीजन इज कंप्लीटेड, इन केस ऑफ फीमेल व्हेन डज meiotic डिवीजन इज कंप्लीटेड। दो अलग अलग क्वेश्चन है, सब टेक्सुअल क्वेश्चन है। व्हाट इज सेक्स क्रोमोसोम एंड हाउ मेनी आर देयर, कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, देख भाई 23 है, जिसमें से एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, बाकी 22 जो रहेंगे वो क्या रहेंगे आपके ऑटोसोम्स। व्हाट इज ऑटोसोम्स एंड हाउ मेनी आर देयर इन ह्यूमंस, तो ऑटोसोम्स होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते, जो बाकी सारे कैरेक्टर्स देते हैं, और टोटल कितने 22 ऑटोसोम्स, और सेक्स क्रोमोसोम एक ही होता है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डायग्राम, दैट इज अवर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर आप डायग्राम देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नेचुरल और नॉट एंड हाउ मेनी हार्मोन्स कंट्रोल दी साइकिल, नेम देम। मेंस्ट्रुअल साइकिल नेचुरल है या नहीं है, तो नेचुरल है। हाउ मेनी हार्मोन्स कंट्रोल द साइकिल, तो सारे हार्मोन्स को आपको अच्छे से लिखना है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। विच हार्मोन्स हेल्प्स टू डेवलप एंडोमेट्रियम, तो कौन सा हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम को डेवलप करता है। व्हाट इज ओवेल्यूएशन, मतलब रिलीज ऑफ एग इज कॉल्ड एज ओवेल्यूएशन। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीज करता है, तो इट सिक्रीसेस प्रोजेस्टेरॉन। फॉलिकल बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ विच हार्मोन, आपका जो फॉलिकल है वो कौन से हार्मोन के अंदर बर्स्ट होता है, तो दैट इज योर FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट, एंडोमेट्रियल ग्लैंड सिक्रीट देयर सिक्रीशन अंडर द इफेक्ट, अच्छा एंडोमेट्रियल ग्लैंड जो है वो सिक्रीशन कौन से हार्मोन के अंदर प्रोवाइड करता है, वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSH, LH, FSH का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। When does menstrual cycle stop? At the age of 50-60, which is also called as menopause. Endometrium degenerates in the absence of which hormone? Under which condition menstrual cycle stops temporarily? तो menstrual cycle temporarily कौन से कंडीशन में स्टॉप होता है, तो अंडर द कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी। और एंडोमेट्रियम डिजनरेट्स इन द एब्सेंस ऑफ विच हार्मोन, डिजनरेट कौन से हार्मोन्स के होगा, कौन से हार्मोन्स के अंदर होगा, तो वो आपको चेकआउट करना है, टेक्सुअल मिल जाएगा। अंडर विच कंडीशन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स टेम्पोरली, तो अंडर द कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी। इफ अ वुमेन इज प्रेग्नेंट देन हर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डायग्राम के साथ। वाह, ये डायग्राम देखो, फर्टिलाइजेशन इन अ टेस्ट ट्यूब, मतलब IVF वाला क्वेश्चन। व्हाट इज IVF, नेक्स्ट, अंडर विच कंडीशन IVF इज यूज्ड, ऐसे किस कंडीशन में आप IVF को यूज कर सकते हो, और IVF क्या, मतलब आपने शॉर्ट नोट पढ़ा रहेगा IVF का, वो आंसर आपको लिखना है। इन IVF वेयर डज एम्ब्रियो इज फॉर्म, तो IVF में एम्ब्रियो कहाँ पर फॉर्म होता है, तो भाई कहाँ पर फॉर्म होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, बाहर, मतलब बॉडी के बाहर और टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसीलिए तो इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए कि कैसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। देख भाई वापस बोल रहा हूँ, जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये प्रॉपरली डायग्राम के साथ नहीं पूछेंगे तो भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन है और आपको इसी क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में बोल दो ना 150% क्वेश्चन तो आपको इसी में से मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के चैप्टर के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।